गुड इवनिंग, दिस इज योर साहिल फ्रॉम हिली म्यूजर्स। भाई आपका दुआ सबकी रहमत उसकी रजा दिल की एक शानदार अगेन एपिसोड में आज 30 तारीख है और आज हम अपनी राफ फील्ड्स पर हैं क्योंकि बाइक फिटिंग का जो काम पेंडिंग रह गया था हम उसे पूरा कर रहे हैं और उसके लिए जो हम ये ग्राइंडिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फ्यूल को कैरी करने के लिए। जो एक फिटिंग हमने पीछे की तरफ लगानी है ये सब उसकी तैयारी हो रही है और उसके साथ हमने इंडियन फ्लैग को लगाना है। तो ये दो काम के लिए जो है हमें ये सब तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद हम अपने लगेज और टैंक बैग्स को फिट करेंगे। जो हमारे टॉप टेक्नीशियन हैं वो हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं। तो ये है लखा जी। लखा जी सत श्री अकाल। चलो पिछली वीडियो देखी तुसी आपदी? हाँ आपदी देख ली। किस तरह बनी है? बहुत टॉप बनी है जी। टॉप बनी है जमा। चलो ते अपनी जेड़ी ये ड्राइंग है ये वाली, हाँ जी इसके अंदर हाँ जी लखा जी ता जो अपनों ने ये ड्राइंग बनाई है फ्यूल को कैरी करने के लिए, तो आप थोड़ा हमें बताएंगे, समझाएंगे कि अपने क्या कर रहे हैं और क्या किस तरीके से बनेगा ये जी एक एंगल है। ठीक है जी। 30 इंच ਦੀ एंगल है जी। ठीक है जी। उस तो बाद ये दो रਹੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ। ठीक है जी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂ ਬਣਨਗੇ, ਐਸ ਲੋਟ ਵੀ ਯੂ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਐਸ ਲੋਟ ਵੀ ਯੂ ਬਣੂਗਾ। ठीक है जी। यानी 10.5 ਇੰਚ ਐਸ ਲੋਟ ਹੈ। ठीक है जी। ਤੇ 7.5 ਇੰਚ ਐਸ ਲੋਟ ਹੈ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ 5.5 ਇੰਚ ਐਸ ਲੋਟ ਹੈ। ठीक है। 10.5 ਇੰਚ ਐਸ ਲੋਟ। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। दोनों पासे ਆਪਾਂ यानी कि 5-5 ਲੀਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਊਲ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਣੂਗਾ। ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਉੱਪਰ ਕੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਕੜਾ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ठीक है जी। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਦਾ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਕਸੇ ਬਣ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਐ ਇਸ ਲੋਟ। ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਧਰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜੂ ਪੱਤੀ। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਚ ਸੁਰਾਖ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ठीक है। ਉਧਰ ਸੁਰਾਖ ਨਿਕਲ, ਉਹ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫਿਟਿੰਗ ਆ ਜੂਗੀ। ठीक है। तो ये पीछे की तरफ जो है वो इस तरीके की फिटिंग हो जाएगी। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ठीक है। ਟਾਇਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕਰਕੇ। ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਹ ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਹ। तो ये वाली जो ड्राइंग है ये इन्होंने बनाई है, ये जो आपको अभी समझाने की कोशिश की है इन्होंने, तो वो इस तरीके से हमारा डिज़ाइन तैयार होगा जो कि हम बाइक के पीछे फिट करने वाले हैं। और ये तैयार करके हम इसमें नट बोल्ट कस के अपनी जो फिटिंग है वो बाइक पर अटैच करेंगे और फिर उसके बाद मूव ऑन होंगे। जब हम ये सब काम करेंगे मैं आपको तब आज बताने वाला हूँ बाइक की मेंटेनेंस के बारे में भी, साथ साथ हम दोनों काम करने वाले हैं। और कल हमारा जो है वो लाइव स्ट्रीम होगा क्योंकि परसों 1 जून को हम यहाँ से अपनी रवानगी करेंगे। तो ये जो काम है वो जोरों शोरों से हम अब कर रहे हैं। तो वेल्डिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है। नीचे हमने गीला कपड़ा करके रखा है ताकि जो इसके निशान है वो हमारे इस मार्बल पर ना पड़े। तो प्रॉपर सेफ्टी के साथ हमने इस मशीन को जो है अटैच कर लिया है। अब यहाँ वेल्डिंग हो रही है, पार्ट जो है वो फाइनली तैयार हो रहा है। तैयार होने के बाद हम इसे पेंट करवाएंगे, पेंट करवाने के बाद बाइक पर इसे फिट करेंगे। तो हमारे जो लखा जी हैं वो लगे हुए हैं अब इसे तैयार करने में। आइस पर गॉगल्स पहने हुए हैं। ये स्टाइल या फैशन नहीं है, ये सेफ्टी प्रिकॉशन है जो हमें यूज़ करना चाहिए। आपको डायरेक्ट आइस का एक्सपोजर नहीं देना है। सो ड्रिल मशीन से सुराख करने के बाद अब हम नट बोल्ट कसने की तैयारी में है, पत्तियों को ऊपर अटैच करके और फिर उसके बाद फाइनली जो है इसके साथ हम अटैच कर देंगे। जब तक ये अपना काम कर रहे हैं अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाइक के रूटीन चेकअप के बारे में और राइड से पहले जाने से पहले आपको किन किन बातों का अपने बाइक के रिगार्डिंग ध्यान रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में। तो चलते हैं बाइक की तरफ। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपकी बाइक की सर्विस तो काफ़ी टाइम हो गया है और ड्यू हो गई है तो आप इसे ऑथराइज रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर से सर्विस करवाएं। उसके बाद अगर आपकी सर्विस को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है या फिर आप घर पे ट्राई करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ है जो आपको देखनी है वो है इसका इंजन ऑयल। इंजन ऑयल रॉयल एनफील्ड का 2.25 लीटर सेमी सिंथेटिक डलता है और ये लगभग 4000 किलोमीटर कम से कम चलता है। लेकिन अगर आप डस्टी टेरेन से निकले हैं, रफ टेरेन से निकले हैं, लेह लद्दाख की ट्रिप कर रहे हैं, लॉन्ग आपको 4000 से ज़्यादा किलोमीटर हो गए हैं तो आपको ये लेवल चेक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको टॉपअप जो हमने इंजन ऑयल लिया है वो लेना पड़ेगा। तो लेवल आपको ये कैसे चेक करना है, ये इसका
जो मीटर है वो आपको ध्यान से देखना है। इसे बिल्कुल सीधा खड़ा करके 5 मिनट स्टार्ट करके रखें, उसके बाद इसका इग्निशन ऑफ करें, फिर उसके बाद इसे स्टेबलाइज होने दें और फिर उसके बाद आप इसका देखें जो कि मिनिमम और मैक्सिमम ये इसका लेवल है। दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर इसमें किसी भी चीज की कमी है तो आप इसे टॉप अप करें। इसके लिए आपको इंजन ऑयल साथ में कैरी करना होगा। जिनका लंबा रास्ता है 7-8 हज़ार किलोमीटर है तो उन्हें प्रॉपरली अपना 2.25 लीटर का इंजन ऑयल लेना ही पड़ेगा। और उसके साथ में मैं आपको बताने वाला हूं, इसके अंदर ऑयल फिल्टर है और ये एयर फिल्टर है। इन दोनों को भी आपको रेगुलरली चेक करना है। यदि आप कच्चे रास्तों से निकल रहे हैं जिसमें धूल मिट्टी ज्यादा है तो एयर फिल्टर को आपको 1000 किलोमीटर पे चेक करना होगा। हो सकता है कि इसे बदलने की जरूरत पड़े। और जो ये वाला ऑयल फिल्टर है जब हम इसे खोलेंगे तो उसे भी हमें प्रॉपर्ली क्लीन करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं आपको इसके स्पार्क प्लग के बारे में बताना चाहूंगा जो कि आपको ध्यान रखना है। इसका जो ये स्पार्क प्लग है ओपन करके इसे आपको प्रॉपर्ली मतलब कि इसे ऑयली करना है। फिर उसके बाद साफ करके जो इस पे कार्बन आ गया है उसे साफ करके फिर उसके बाद इसके अंदर डालना है। उसी तरीके से आपको अपने डिस्क पैड जो इसके अंदर आपके डिस्क ब्रेक्स हैं उन्हें चेक करना है। इन्हें खोलकर आपको ये देखना है कि ये कितने ज़्यादा पड़ गए हैं, क्योंकि इसे अगर आप फ्रेश डाले हुए हैं तो 20,000 किलोमीटर लगभग इनकी जो है वो रेंज होती है। उसके बाद इसकी स्कीमिंग भी करनी पड़ती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेम उस तरीके से आपको फ्रंट आगे की तरफ जो डिस्क पैड लगे हुए हैं इसमें भी आपको सेम प्रोसीजर ध्यान रखना है। 20,000 किलोमीटर पर इसका जो रूटीन चेकअप है वो लगभग आप 7 से 8,000 किलोमीटर के बाद करें। उसके बाद जो आपके आगे के ब्रेक्स हैं, जो उसका ऑयल है वो ये है, इसे भी आपने प्रॉपर्ली चेक करना है और इसे ध्यान से ये देखना है कि इसका लेवल क्या है। इसका लेवल जो है वो आपको इसमें पता लगेगा, क्योंकि ये वाला जो है एक स्क्रू लगा हुआ है इसके पीछे है। ये मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में होना चाहिए। और उसी तरीके से जो पीछे का है उसमें भी सेम आपको इसके अंदर पता लगेगा। इसे भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये प्रॉपर जो है वो डिस्क ब्रेक्स को ऑयल प्रोवाइड करते रहें। उसके बाद आपको आपका जो चेन सिस्टम है रॉयल एनफील्ड में इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, चाहे वो क्लासिक बाइक्स हो चाहे वो हिमालयन बाइक्स हो। तो उसमें क्या सिस्टम रहता है कि ये चेन जो है रॉयल एनफील्ड की ये लंबी होती है। जब आप चलते हैं तो उसे आपको इसे टाइट करना पड़ेगा। इसके लेवल्स को आपको देखना पड़ेगा, जो यहाँ से आप प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं। इसके लिए आपको रॉयल एनफील्ड की जो है चेन क्लींजर और लुब्रिकेटर या फिर किसी भी जो ऑथराइज है उसके ऑयल्स लेने पड़ेंगे, लुब्रिकेशन लेना पड़ेगा। तो 1000 किलोमीटर के बाद या फिर 800-900 किलोमीटर के बाद आपको इसे प्रॉपरली क्लीन करना पड़ेगा। इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। भाई साहब अपने काम में लगे हुए हैं, स्क्रू जो है वो कसे जा रहे हैं और ये कुछ ही देर में हमारा तैयार हो जाएगा और उसके बाद पेंट करके हम इसे फाइनली लगा देंगे। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं भी आप राइड पर जा रहे हैं तो इसका प्रॉपर्ली आप ये इस बात का ध्यान रखें कि जो इसकी ये क्लच है, उसके अलावा जो ब्रेक लीवर्स हैं, जो इसकी जितने भी तरीके की जो है उसे आप प्रॉपर्ली देखें कि वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं। उसके अलावा स्टैंड में या फिर इंपॉर्टेंट जगह आपको प्रॉपर्ली ऑयल देना पड़ेगा इसे। उसके अलावा आपको अपनी सेफ्टी और प्रिकॉशंस का तो ध्यान में रखना ही है। रॉयल एनफील्ड के साथ एक बुकलेट आती है, आप उसे प्रॉपरली देख सकते हैं। उसके अलावा आपको इसका बैटरी जो है उसके बारे में प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अंदर इसकी बैटरी है जो कि 12 वोल्ट की है। उसके अलावा इसमें आपको फ्यूजेस होते हैं, फ्यूजेस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कैरी भी करने पड़ते हैं इन केस अगर ये फ्यूज हो जाएं। उसके अलावा कहीं भी जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसके जो ट्रैफिकेटर बल्ब्स हैं या फिर जो इसके टेल लैंप्स हैं, जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, जो मिरर्स हैं वो इसके प्रॉपर पोजीशन पर लगे हुए हैं। उसके अलावा किसी भी तरीके के कोई भी जो नट बोल्ट हैं वो प्रॉपरली अटैच हैं, कोई भी इसकी जो वायरिंग है वो कहीं से भी डिफेक्टिव ना हो। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉपरली नट बोल्ट जो हम फिटिंग कर रहे हैं प्रॉपरली इंश्योर करें कि ये प्रॉपरली टाइट हो, क्योंकि वाइब्रेशन और जंप्स के ड्यूरिंग ये नट बोल्ट खुल सकते हैं, तो इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको अपना जो टायर की ट्रेडिंग है उसके बारे में आपको प्रॉपरली ध्यान रखना है। उसके अलावा जो इसका प्रेशर है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 22 आगे 32 पीछे विदाउट पिलियन, अदरवाइज 36 ये आपको रॉयल एनफील्ड की ऑथराइज बुकलेट में भी पता लग जाएगा। उसके अलावा पीछे हो जा, दूर हो जाएगा। पेंट का काम अब शुरू हो चुका है हमारे स्टैंड पर और हमारे जो जिया जी हैं उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। सारी फैमिली फौज इकट्ठी हुई पड़ी है आज। हेरू ये
फील कैसा है आनंद जी? बढ़िया आ रहा है। मेरे को देना एक दो स्प्रे मारने के लिए। दूर से थोड़ा सा करंट थोड़े रंग तो उड़ाइए रंग नहीं आ रहा। रंग नहीं आ रहा। बच्चे हमारे इक्वली एक्साइटेड हैं। ये हमारी धर्मपत्नी जी, ये हमारे दूसरे टेक्नीशियन बंदे, इनके लेट के चक्कर में ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और सूबी और ये हमारे जिया जी लगे हुए, इन्होंने आज जाना और ये पक्का काम करके जाने वाले हैं आज। मैंने इनको बोला था कि 2 दिन और रुको और हमें परसों अलविदा करो, लेकिन इनका कोई एक ज़रूरी काम है। चलिए इनके साथ भी हम बने रहेंगे वहाँ से वीडियो कॉल के थ्रू। और अब ये पेंट जो है वो क्लियर होने के बाद में हम इसे फिट कर देंगे। ओए खोलो। हाय हाय हाय, गिव मी 5, गिव मी 5, गिव मी 5, या गिव मी 5, या गिव मी बूम, या बूम, गिव मी बूम, बूम, या। सो फाइनली जो है हमने फिटिंग शुरू कर दिया है। शोर शराबे चल रहे हैं और पेंट करने के बाद जल्दी ही हम इसकी फिटिंग को तैयार कर देंगे। इंडियन फ्लैग हमारा तैयार है। अक्षय अपना इंडियन फ्लैग कहाँ है? लेके आओ मम्मा से, इंडियन फ्लैग लेके आओ। आई डोंट नो। इंडियन फ्लैग लगा के ये सारा सिस्टम तैयार कर देंगे और फिर उसके बाद हम टैंक बैग और लगेज बैग लगाने वाले हैं। पूरे बाइक को तैयार करके कल का दिन कम पड़ जाएगा, इसलिए ये सारी फिटिंग आज हो रही है। और अभी जो है वो 8:15 बजे का टाइम हो गया है। हम दोपहर से 3 बजे के लगे हुए हैं और ये टाइम जो है, जो ये मेहनत लगी है, इतनी रंग लाएगी और फाइनली जो है वो हमारा बाइक तैयार हो जाएगा अभी कुछ ही चंद पलों में। और दिस इज आवर इंडियन फ्लैग। जय हिंद, जय हिंद, हमारा इंडियन फ्लैग है। जय जय हिंद, हम जय हिंद। वाह, अच्छा रूही करेगी जय हिंद, जय हिंद। अच्छा अक्षर भी करेगा जय हिंद। जय हिंद, जोर से और जोर से जय हिंद। इंडियन फ्लैग ऊपर करो, हाँ रेस करो, अब ऐसे वेव करो, ये जय हिंद, ये। मैं भूल गया। सो अब जो है इसकी फिटिंग फाइनली हो गई है। और मैं ये बता दूं कि ये जो सारा सिस्टम हमने तैयार किया है वो अपने अवेलेबल स्टॉक में से किया है, क्योंकि मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर हैं, उसकी काफ़ी चीज़ें पीछे पड़ी थी, तो हमें इसे अप साइकिल किया है। अप साइकिल करके ये सारा सिस्टम तैयार किया है। हमने इसकी नई परचेज नहीं की है। क्लाइमेट चेंज में कोई भी हमने नेगेटिव इफेक्ट जो है वो नहीं डाला है। ये जो सारे का सारा ढांचा है वो अप साइकिलिंग के कारण हुआ है। और वैसे भी हम अपने इस राइड में जो है वो प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ नहीं करने वाले, चाहे हम प्यासे मर जाए तो इसके साथ हम एक बोतल कैरी करेंगे जिससे कि हम रिफिलिंग करते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को हमने ध्यान में रख के जो है ये इस राइड को करना है। और कश्मीर लद्दाख की जो राइड है वो पेट्रोटिक राइड के साथ साथ नेचर वाइज, क्लाइमेट चेंज वाइज भी काफ़ी पॉपुलर होने वाली है, जो कि हम पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे बच्चे पूरे एक्साइटेड हैं। अभी परसों निकलना है और कल का जो दिन है वो भी ऐसे ही निकल जाएगा। सो जल्दी से जो है हमारी ये फिटिंग तैयार हो जाए, फिर उसके बाद हम अपने लगेज और टैंक बैग्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। सो फाइनली फिटिंग हो चुकी है और हमारा जो इंडियन फ्लैग है अब हम उसे फिट कर रहे हैं। सारा सिस्टम जो है वो तैयार हो रहा है और हमारी जो रूही है वो इक्वली एक्साइटेड। हाँ पापा राइट पे जाएं? नहीं यार, मुझे पता है तू नहीं कहेगी। अच्छा ठीक है, तो मुझे नहीं कहेगी। कल तेरे से तेरा रिव्यू पूछूंगा मैं, ठीक है? ओके हाँ, तू नहीं करेगी मुझे पता है। ओके सो ये इस तरीके का नज़ारा जो है वो हमारी बाइक पे दिखने वाला है, लगने वाला है। और फाइनली इंडियन फ्लैग जो है अब फिटिंग मोड में है और उसके बाद अब हम अपने लगेज बैग और टैंक बैग्स को जल्दी से फिट करेंगे। सो इंडियन फ्लैग जो है वो फिटिंग मोड में है और ये हो गया है तैयार हो गया ना जी? ओके ठीक है जी, ओके। तो ये सारा सिस्टम लग चुका है। अब हम अपने लगेज और टैंक बैग्स को लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे हम अपने लगेज बैग, जो कि लेफ्ट राइट साइड पर आने वाले हैं। इसे खोलते हैं हम। ये इसकी स्ट्रिप्स हैं पैक की, जो कि दूसरे बैग के साथ जुड़ेंगी और ये स्ट्रिप्स ही दोनों बैग्स का बैलेंस बनाने वाली हैं और इसके ऊपर टाइटनिंग होने वाली है इसकी। मैं आपको करके बताता हूँ। This one is first
लाइक दिस। इसे हमने इस तरीके से किया और ये हमने इस तरीके से सेम हमें सेकंड स्ट्रिप के साथ करना है लाइक दिस। रात हो चुकी है लेकिन हम ये काम कंप्लीट करके सोने वाले हैं क्योंकि कल का दिन भी ऐसे निकलने वाला है और परसों हमारी रवानगी है फाइनली। सो ये होगी सेकंड वन और अब हम करेंगे थर्ड वन। रेडी। So this one is इस तरीके से ये सारा सेटअप तैयार होगा। इसकी हम अच्छे से फास्टनिंग कर देंगे। जब हमारा सामान जो है इन दोनों में आ जाएगा, हमें इन दोनों का जो बैलेंस है वो बराबर रखना है। कि हम जब पैकिंग करेंगे तब इस बात का प्रॉपर ध्यान रखने वाले हैं। और एक बात और है कि जब आप इस बैग्स की एक जो खासियत है वो ये है कि जब आप नीचे की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको ये लगे कि ये सिलेंसर में बैग्स लग सकते हैं तो उसके लिए एक जुगाड़ है इनका। ये टायर जो है वो मैक्सिमम सिलेंसर की गर्मी के लिए या सिलेंसर के लिए, तो आपका बैग जो है इसके साथ टच बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये जो गोल्डन राइडर्स के बैग्स हैं इनके नीचे ये प्रॉपर एक सिस्टम लगा हुआ है ताकि आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिले और आप बेफिक्र होकर अपने इन लगेज बैग्स में अपना सामान डाल सकें। और ये है हमारे रेन कवर, जिससे कि हम अपने बैग्स को कवर कर देंगे रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए, डस्ट से, स्नो से। तो ये भी हम पैकिंग के दौरान करने वाले हैं। इस बैग्स को लगाने के बाद जो ये टैंक बैग है वो लगेगा। टैंक बैग के स्ट्रैप्स वगैरह मैं आपको पैकिंग में बताने वाला हूँ क्योंकि अभी इसमें हो सकता है कि मुझे फ्यूल डलवाना पड़े। तो ये टैंक बैग जो है वो इस तरीके से सेटअप होगा और उसके बाद हमारी पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग जो है थोड़ी बहुत इधर उधर वो कल हम करने वाले हैं और लाइव स्ट्रीम करेंगे। घर वालों के रिव्यूज़ भी हम लेने वाले हैं। तो ये सारा काम जो है वो 5-6 घंटे लग चुके हैं। तो फिलहाल हम आप लोगों से इजाज़त मांगेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही करें, जिन्होंने कर लिया है वो कमर की पेटी कस के बैठे रहें। स्टे रेलेवेंट फॉर नेचर, सेव द ह्यूमैनिटी, फॉलो द होली ग्रेस, जॉय ऑफ नथिंग, रिस्पेक्ट ऑफ फील्ड्स। हर काम देश के नाम, हर राइट जिंदगी के नाम। इसी जज्बे, इसी पैशन और इसी करेश के साथ हम परसों निकलने वाले हैं। दिस इज योर साहिल फ्रॉम हिली म्यूजर्स। जय हिंद।